हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 जो कि 23 अप्रैल 2021 के लिए है वो कर रहे हैं। इसमें आज जो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स and how antibiotics work in a body and from which microorganism these antibiotics are extracted, and the persons who have discovered these antibiotics at the first time. And we will talk about vaccination also in this worksheet. So let's start today's worksheet. Pinky's brother had high fever last night. He was also suffering from stomach ache and vomiting. Her mother took him a doctor, and doctor said that an antibiotic tablet or an injection needs to be given. This point clear? डॉक्टर ने क्या सुजेस्ट किया कि एंटीबायोटिक की या तो टेबलेट ले लो या इंजेक्शन ले लो. नाउ व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक्स? द सम नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन. दीज आर द सम एंटीबायोटिक्स. लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं. दीज एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस. कुछ तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से बनती हैं और कुछ फंगस से बनती हैं. इसमें जो 3 नाम हैं, इसमें से पेनिसिलिन जो है फंगस से एक्सट्रैक्ट की जाती है. दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब ये एंटीबायोटिक्स आप खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन होती है, मे बी बैक्टीरियल और फंगल, या तो उसको किल कर देती है या उसकी ग्रोथ को कम कर देती है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क इन आवर बॉडी. नाउ वी कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स ये नहीं खाते. ये एंटीबायोटिक्स प्लांट्स और एनिमल्स के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी दी जाती हैं. Now penicillin was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming. तो ये आपने नाम याद रखना है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन सबसे पहले पेनिसिलियम फंगस से एक्सट्रैक्ट की थी. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न, है ना. आपने पल्स पोलियो का भी सुना है ना कि घर पे आके जो ड्रॉप्स पिला के जाते हैं, वो भी क्या है, पोलियो की वैक्सीन है. और ये वैक्सीन कैसे काम करती है? नाउ वी विल स्टडी कि वैक्सीन जब वो आपको देता है या ड्रॉप्स के फॉर्म में देता है तो एक्चुअल में वो उसी डिज़ीज़ के ही जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर या तो वो डेड होते हैं या थोड़े इनएक्टिव होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं. तो जैसे ही ये जो जर्म्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है, डिजीज़ फाइटिंग सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है और अपने अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है जो इसको किल कर देते हैं. सो दिस इज़ हाउ इम्यूनिटी इज़ डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और inactive organism or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body. This helps the body to prepare in its defense mechanism, antibodies, to be able to fight against the disease in future. Thus makes us immune against the disease. Small children are vaccinated at young age so that their body prepares itself to fight against the diseases. आपने सुना होगा कि आपके भी बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे जब आप छोटे थे. वो क्यों लगाए जाते हैं? कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, तो इसलिए उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप की जाती हैं बाय वैक्सीनेशन, ताकि अगर उनको कोई बीमारी होती है तो वो माइल्ड हो और वो उसमें सर्वाइव कर पाएँ. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो स्मॉल पॉक्स के लिए किसने निकाला था? सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने. स्मॉल पॉक्स क्या होता है बेटा? चिकन पॉक्स की तरह से भी ज़्यादा सीवियर होता है और उसके अंदर पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था
और पूरी बॉडी के ऊपर निशान रह जाते थे और कई बार ये फैटल भी होता था। तो इसलिए इसकी वैक्सीन सभी को लगा दी गई है। तो अब तो ऑलमोस्ट जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट ही हो गया है। ये किसने वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले? एडवर्ड जेनर ने। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? ये आपको क्लियर है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। देन हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने एंटीबायोटिक्स सबसे पहले बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? ये भी आपको क्लियर है कि कैसे ये बॉडी के अंदर जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंड व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? और ये भी आपको क्लियर है कि वैक्सीनेशन कैसे होती है। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू? तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपका वैक्सीनेशन का कार्ड होगा, आप अपने कार्ड को ढूंढिए और उसमें से देखिए कि आपको कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस किस ईयर में लगी थी। ठीक है, तो उनके कई बूस्टर भी लगते हैं, क्या वो सब आपको लगे हुए हैं? वो आप जो आपके वैक्सीनेशन का चार्ट है अपनी कॉपी के जो कार्ड है अपनी कॉपी के अंदर चिपका सकते हैं। सो विद दिस वी फिनिश विद टुडेज़ वर्कशीट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।